हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी मन लगा के कर रहे होंगे। तो फ्रेंड, अभी आपके पास जो है अच्छा खासा समय है फ्रेंड। मुझे लगता है कि 3 से 4 महीने आपके पास समय है, क्योंकि जिस तरह टीआरई 3 का प्रोसेस चल रहा है, मुझे लगता नहीं है कि आपका एग्ज़ाम जून जुलाई में होगा। जुलाई के बाद ही आपका एग्ज़ाम हो सकता है, क्योंकि जब तक टीआरई 3 का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो जाती है, वैकेंसी कभी नहीं आएगी। नोटिफिकेशन का ये अनाउंसमेंट हुआ है कि मई में आएगी। हो सकता है कि मई में आए, जून में आए, लेकिन ऐसा नहीं है कि वैकेंसी नहीं आएगी, वैकेंसी आएगी फ्रेंड। बट मुझे लगता है कि डिले ज़रूर होगा, क्योंकि टीआरई 3 में अभी लगभग 1 साल कंप्लीट हो चुके हैं और इसका जो प्रोसेस है वो बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं हुआ है। बस दिन प दिन बढ़ता जा रहा है, महीने का महीने बढ़ता जा रहा है और कुछ कहा नहीं जा सकता है कि क्या होने वाला है, क्योंकि अभी तक कुछ भी ऐसा नोटिस नहीं आया है कि ट्रेनिंग हमारी कब होगी, कब हमें स्कूल अलॉट किया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस एक डेट दे दिया जाता है कि इस डेट को आपकी डीवी होगी, इस डेट को आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। उसके बाद फिर 1 महीने 2 महीने हमें बैठा दिया जाता है। तो हमारे लिए जो टीआरई 3 के सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, उनके लिए तो बहुत ही टेंशन की बात है फ्रेंड, बहुत टेंशन भी हो रही है। बट जो लोग टीआरई 4 दे रहे हैं, आप ये सब मत देखिए कि टीआरई 3 में क्या प्रोसेस चल रहा है, कब इसकी ज्वाइनिंग होगी। और जो यूट्यूब पे फालतू के जो न्यूज़ आते रहते हैं कि वैकेंसी नहीं आएगी, वैकेंसी कितनी आएगी, या फिर बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जिनका काम सिर्फ और सिर्फ व्यू लाना होता है, वो आपको गुमराह कर सकते हैं कि वैकेंसी नहीं आएगी। और ये सोच आप ये सब वीडियो देखने के बाद आपको भी टेंशन होती होगी फ्रेंड, और अपनी पढ़ाई भी आप लोग रोक दिए होंगे कि अब तो वैकेंसी नहीं आएगी तो क्या ही पढ़ना है। बट मेरा यही मानना है फ्रेंड कि आप इन सभी फालतू न्यूज़ को बिल्कुल भी ना देखें। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। आपको जो समय मिला है उसे यूज़ करिए। देखिए, टीआरई 4.0 आएगा तो ज़रूर फ्रेंड, ये 100% है कि आएगा। थोड़ा डिले हो सकता है, बट आप अपनी पढ़ाई एकदम 100% करिए, पूरी ईमानदारी के साथ करिए और पर डे पढ़िए, 6 घंटे 7 घंटे पर डे पढ़िए फ्रेंड, क्योंकि जब वैकेंसी आएगी तो आपका तुरंत से एग्ज़ाम हो जाएगा, आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा। तो जो अभी आपको ये समय मिला हुआ है इसे आप बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करिए। आप अपनी पढ़ाई बिल्कुल मन लगा के करिए। जिस भी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम है उसे आप कंप्लीट करिए। जो कमी है आपके अंदर किसी सब्जेक्ट को लेके, आप उसे पूरा करिए। अगर आपने कहीं से बैच लिया है तो आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपका बैच कंप्लीट हो गया है तो आप जितना हो सके प्रैक्टिस सेट करिए, जितना हो सके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बनाइए, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और हमारे एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं, वो हमेशा ही हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। जिसके लिए मैं आपको बहुत सारे वीडियो भी बनाती हूँ कि आप घटना चक्र की बुक खरीद लीजिए, आप कोई सा भी प्रीवियस सेट का बुक खरीद लीजिए और उससे आप खूब सारा प्रैक्टिस करिए। अगर आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छे से हो गई है, अगर आप तो शुरू से पढ़ते ही आ रहे होंगे, तो आप जितना हो सके प्रैक्टिस करिए। जो आपने नोट्स बनाया है उसे आप पर डे देखिए, क्योंकि अगर आप एक बार नोट्स को पढ़ना छोड़ देंगे फ्रेंड, तो फिर आप उसे भूल जाएंगे। इसलिए रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। आप अपना रिवीजन बिल्कुल कंटिन्यू रखिए, प्रैक्टिस हर दिन करिए। और यूट्यूब पे बहुत सारे सर हैं जो PYQs कराते हैं, आप उसे देखिए। आप करंट अफेयर डेली पढ़िए। आपका अगर सब्जेक्टिव है तो आप सब्जेक्टिव पे बहुत अच्छा से फोकस करिए। आप जीके जीएस को अच्छे से पढ़िए, लेकिन आप समय को बर्बाद बिल्कुल भी मत करिए। फालतू की चीज़ों को ध्यान बिल्कुल भी मत दीजिए, अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान दीजिए। अगर आपको सिलेक्शन लेना है टीआरई 4.0 में, तो आपके अंदर एक आग होनी चाहिए, एक लगन होनी चाहिए जिसे पाना है। अगर आपको ये लग रहा है चलो एग्ज़ाम आएगा उसमें पढ़ेंगे, तो बिल्कुल भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा फ्रेंड। आपके अंदर एक आग होनी चाहिए, एक ललक होनी चाहिए कि नहीं, कुछ भी हो इस बार मुझे सिलेक्शन लेना है। तो इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारे आपको समय देना होगा। आप फालतू की बकवास में ना रहें, फालतू के वीडियोज़ ना देखें। आप जितना हो सके सोशल मीडिया से दूर रहें। अगर ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई काम नहीं है तो आप उसे बिल्कुल भी छोड़ दीजिए, लेकिन आप सिर्फ़ और सिर्फ मेहनत करिए। मेरे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो बोलती हैं कि मैं हाउसवाइफ़ हूँ, तो मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगी कि आपको निकालना है तो आपको अपने लिए समय भी निकालना होगा। आप अगर आपके हस्बैंड ऑफिस जाते हैं या फिर आपके पास बच्चे हैं, तो हो सके तो आप थोड़ा जल्दी सवेरे उठ जाइए और 10-11 बजते-बजते आप अपना सारा काम निपटा लीजिए। आप अगर 4 घंटे ही पढ़ पाती हैं तो आप डेली 4 घंटे पढ़िए फ्रेंड। आप ईमानदारी से पढ़िए और उस 4 घंटे में आपको जो भी प्रॉब्लम होता है उसे आप सॉल्व करिए।
प्रैक्टिस करिए, लेकिन आप पर डे पढ़िए। तो आपको निकालना है, आपके अंदर ये जज़्बा है कि मुझे अपना नौकरी लेना है, तो आपको ही इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी फ्रेंड, चाहे कुछ भी हो। अगर थोड़ा कोई काम अगर घर वाले आपकी हेल्प कर देते हैं तो आप उनसे मदद ज़रूर लीजिए। अगर आप आज मेहनत करेंगे तो कल आपका ज़रूर अच्छा होगा। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ फ्रेंड, जो काम आपके लिए ज़रूरी नहीं है आप उसे छोड़ दीजिए, आप अपनी पढ़ाई करिए। और अभी जो आपके पास समय मिला है फ्रेंड, इसे आप गोल्डन डे मानिए, क्योंकि ये जो समय मिला है वो हम लोग को बिल्कुल नहीं मिला था, क्योंकि जैसे ही वैकेंसी आती थी तुरंत से एग्ज़ाम हो जाता था। अभी तो आपको पहले ही पता चल गया है कि वैकेंसी आएगी, और 2 महीने पहले पता चला है फ्रेंड। तो आप इस 2 महीने में आप जितने भी आपके सब्जेक्ट को लेकर कोई इशू है, प्रॉब्लम है, तो उसे आप पढ़िए। एनसीईआरटी बुक खूब सारा पढ़िए, बहुत बार पढ़िए, 5 बार 6 बार खूब एनसीईआरटी बुक पढ़िए फ्रेंड, इसी से क्वेश्चन आते हैं। और अगर आपका सब्जेक्टिव है, कोई भी सब्जेक्ट आपने लिया हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक हो, हिस्ट्री हो, तो सारे ही सब्जेक्ट के लिए मैं यही कहती हूँ कि आप जितना हो सके बुक पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन जो आते हैं वो हमारे बुक से ही आते हैं। आपके पास एनसीईआरटी बुक होनी ही चाहिए फ्रेंड। और जो पीआरटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत एनसीईआरटी बुक पढ़ना है। कुछ स्टैंडर्ड बुक जो मैंने आपको बताया है कि सार संग्रह एनसीईआरटी की आती है, आप उसे पढ़िए। घटना चक्र की बुक पढ़िए, वन लाइनर टाइप की आती है, उससे ही आपका पीआरटी में सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जो जूनियर दे रहे हो, टीजीटी दे रहे हो और पीजीटी दे रहे हो, उनके लिए आपको बुक पढ़ना पड़ेगा फ्रेंड। और बुक अगर आप पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप चाहें तो एक स्टैंडर्ड बुक भी पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बुक पढ़ी थी और खूब सारा मैंने प्रैक्टिस किया था, उसी से मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो मैं आपसे भी यही कहना चाहती हूँ कि आप बुक पढ़िए। आपको अगर स्टैंडर्ड बुक पढ़ना है तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। आप घटना चक्र की बुक ले लीजिए, आप कोई सा भी एक प्रैक्टिस सेट बुक ले लीजिए। आप उसमें खूब सारा प्रैक्टिस करिए, जितना हो सके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बनाइए, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। जो हमारे टीआरई 1 हो, 2 हो, 3 में पूछे गए हैं, उसे आप बार बार बनाइए, क्योंकि हमारे जो पेपर में क्वेश्चन रिपीट बहुत होते हैं। तो आप रिपीटेड क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो, चाहे बीपीएससी में जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन पीसीएस के, वो क्वेश्चन बनाइए। और जितना हो सके बस आप अपनी पढ़ाई करिए। आपके पास जितना समय मिलता है, अगर आप 6 घंटे पढ़ते हैं तो आप पर डे पढ़िए, और अगर आपके पास समय है तो आप 10 घंटे 12 घंटा अभी से पढ़ाई करिए फ्रेंड। उसके बाद देखिए आपका सिलेक्शन होता है कि नहीं। जीएस की तैयारी कैसे करनी है इसकी भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आप चाहें तो देख सकते हैं। और जीएस में कम से कम आपको 20 से 25 नंबर लाने होंगे फ्रेंड, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। और जीएस के लिए भी मैं यही कहती हूँ कि आप जितना हो सके प्रैक्टिस सेट करिए। यूट्यूब पे बहुत सारे सर हैं जो एमसीक्यू कराते हैं, आप उनसे देखिए। और अगर आपका सब्जेक्टिव है तो सबसे ज़्यादा आप अपने सब्जेक्टिव पे ध्यान दीजिए, बहुत ज़्यादा आपको सब्जेक्टिव पढ़ना होगा, क्योंकि जब आप एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे तो आपका इससे बेसिक अच्छा होगा, आपको सोचने समझने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। और जब एग्ज़ाम में आप बैठेंगे और क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछेगा तब भी आप बना लेंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बुक पढ़ने से ही होगा फ्रेंड, क्योंकि पॉलिटी के जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत घुमा के आते हैं और बहुत लंबा लंबा क्वेश्चन होता है, तो आप क्वेश्चन देखते ही आपको डर लग जाएगा। लेकिन अगर आप बुक पढ़ के जाएंगे तो आपके क्वेश्चन में ही आंसर छुपा रहता है फ्रेंड। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको कह रही हूँ, क्योंकि पॉलिटी के क्वेश्चन बहुत ही हार्ड आते हैं और लेकिन उसका आंसर बहुत ईजी होता है। अगर आप थोड़ा सा समझ जाएंगे तो आप आराम से पॉलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ज्योग्राफी की तैयारी करने के लिए मैं बताई हूँ कि आप 9-10 की ज्योग्राफी की बुक बहुत अच्छे से पढ़िए और एमसीक्यू लगाइए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइए, इससे आपका ज्योग्राफी बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। हिस्ट्री अगर आपका सब्जेक्ट है तो आपको क्लास 6 से लेके 10 तक की हिस्ट्री की बुक पढ़नी होगी, और उसमें 3 पार्ट में हिस्ट्री आते हैं, तो तीनों ही आपको पढ़ना होगा। और उसके बाद एक स्टैंडर्ड बुक भी आपको हिस्ट्री के लिए पढ़नी होगी फ्रेंड। और अगर आपका इकोनॉमिक्स है तो आप इकोनॉमिक्स का आप एनसीईआरटी बुक पढ़िए, लेकिन आपको सब्जेक्ट की तैयारी करने के लिए एनसीईआरटी बुक पढ़नी ही पड़ेगी फ्रेंड। इस तरह से अगर आप अपनी तैयारी करते हैं तो मैं 100% कह सकती हूँ कि आपका सिलेक्शन होगा फ्रेंड। आपका नहीं होगा तो फिर किसका होगा। और इतना पढ़ने के बाद तो सिलेक्शन होना ही है, और आपके अंदर एक हमेशा पॉजिटिव थिंक होना चाहिए कि आप अगर अपनी तैयारी कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होगा। और ये सोच अगर आप रखते हैं तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल हो जाएगा फ्रेंड। आप तैयारी करते समय ये सोचिए कि मैं बहुत अच्छे से पढ़ रही हूँ, और अगर आप ये सोच लेते हैं कि मुझे पढ़ने के लिए और भी बहुत कुछ है,
तो इससे क्या होता है ना, आप एक सही दिशा में जा रहे हैं कि आपको पढ़ने में लगन है, आपके अंदर वो जुनून है कि मुझे एग्ज़ाम निकालना है। तो आपको एक-एक मिनट आपके लिए, अगर आप कहीं बात कर रहे हो या कहीं घूमने चले हो, तो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि नहीं, पहले मैं जाके अपनी पढ़ाई कर लूँ। तो ये जुनून आपके अंदर होना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो आई होप आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, आप इससे मोटिवेट होंगे और अपनी पढ़ाई में बिल्कुल मन लगा के करेंगे। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।